एक समय की बात है, किसी दूर जंगल में कौवा और कौवी ने भी नाश्ता कर लिया था। अब हम जाते हैं। अभी थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ा और आराम कर लें। अच्छा अच्छा, रुक जाते हैं। मैं तो पहले ही थकी हुई हूँ। कालू जी, चिड़िया का दिल मत तोड़ो, हम शाम को चले जाएंगे। इधर गुड़िया बेटी कहती है कौवा और कौवे से। अच्छा ठीक है ठीक है, जब शाम आ जाएगी, शाम के बाद रात आ जाएगी और रात में अंधेरा हो जाएगा, आप फिर से रास्ता भूल जाएंगे। मम्मा, आप इन्हें क्यों रोक रहे हो? मैंने तो बेटी ऐसे ही बात की थी। इधर कौवा और कौवी तो पक्के हो जाते हैं और फिर सो जाते हैं। टूनी चिड़िया तो अपना दाना लेने जाती है। गुड़िया बेटी, चलो हम दाना ले आए। हे कौवे तो सो रहे हैं, इन्हें भी दोपहर का दाना देना होगा। टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना लेने चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद गोरी कौवी उठ जाती है। कालू कालू उठो, देखो चिड़िया घर में नहीं है। चलो चलो थोड़ा जंगल घूम कर आते हैं। कौवा और कौवी जंगल घूमने चले जाते हैं। अमरूद के पेड़ की ठंडी छांव में पत्तों के नीचे तोते का घोंसला था। तोते के घोंसले में दो लाल रंग रंग के छोटे छोटे अंडे थे, जिन्हें देखकर कौवा और कौवी तो वहाँ बैठ जाते हैं। कालू, ये जंगल ना हमारा है और ना ये अंडे। आज तो मेरा अंडे पीने का बहुत दिल कर रहा है। यहाँ कौन सा हम पकड़े जाएंगे? जल्दी जल्दी से एक अंडा पीते हैं। टूनी के घर जाकर फिर से सो जाते हैं। कौवा और कौवी तोते के दोनों अंडे तोड़कर पी लेते हैं और वापस टूनी के घर जाके सो जाते हैं। दोपहर के बाद टूनी घर पे वापस आती है। आप यह दाना खाइए और फिर से अपना सफर शुरू करें। अगर अंधेरा हो गया तो आप फिर से मुश्किल में पड़ जाएंगे। टूनी बहन, मैंने सोचा है कि हम आज की रात भी यहीं रुक जाते हैं। मेरे पंख में बड़ा दर्द हो रहा है, कल तक वह ठीक भी हो जाएगा। इधर गुड़िया घूर घूर के कौवे की तरफ देख रही थी, मगर गोरी कौवी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। आकर आकर खाते हैं। हम पहले नदी से पानी पी आए, फिर आकर हम दाना खाएंगे। कौवा और कौवी घर से निकलते हैं। ये कौवे तो यहाँ के नहीं हैं। ये इस जंगल में क्या कर रहे हैं? हो सकता है मेरे अंडे इन्होंने ही पिए हों। तोता उनका पीछा करने लगता है। कौवे उड़ते उड़ते सीधे बुलबुल के घोंसले में जाते हैं। कालू, यह वाला अंडा बहुत छोटा है, यह मैं पी लेती हूँ और तुम कोई दूसरा देखकर पी लेना। गोरी कौवी वो अंडा तोड़ती है और उसे पी लेती है। चोर चोर, अंडा चोर, अंडा चोर, मैंने पकड़ लिया अंडा चोर। तोता शोर मचाता है, तभी बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। मिट्ठू मिट्ठू, जल्दी सबको बुलाओ। हर तरफ शोर मच जाता है और चारों तरफ के पक्षी आने लगते हैं। कालू, यह क्या हुआ? हम तो पकड़े गए, अब तो भाग भी नहीं सकते। मम्मा, यह शोर कैसा है? कोई चोर चोर बोल रहा है। टूनी चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ शोर की तरफ जाती है। मारो मारो इन्हें मारो। कबूतर तो आते ही कौवे को मारने लगता है। तुम दोनों ऐसे भी कर सकते हो? एहसान फरामोश। कौवे हमारे जंगल में आकर मेरे ही घर में दाना खाकर और हमारे ही अंडे पी रहे हो। मुझे तो यह काली कौवी शकल से ही बुरी लगती थी। गुड़िया, टूनी, मुझे बचा लो, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगी। फिर सारे पक्षी मार मार कर कौवों के पंख तोड़कर उन्हें नदी में बहते हुए पानी में फेंक देते हैं। मम्मा, मेरी किताब में सच ही लिखा था कि किसी अजनबी पर विश्वास मत करो। अब तो चील के मुंह खून लग चुका था। वो फिर दूसरे दिन कौवों के पास आती है। उस दिन बहुत मजा आया ताजा ताजा मांस खाने का। कौवी, अगर तुम आज फिर मुझे मांस ला दो तो मैं तुम्हें अपनी माँ के सोने का हार तुम्हें ही दे दूंगी। सोने का हार?
सोने का हार सुनकर गोरी कौवी तो उछलने लगती है। लूंगी, मैं तो सोने का हार जरूर लूंगी। गोरी कौवी कालू कौवी को साथ लेकर फिर दूसरे जंगल जाती है। इस बार उन्हें एक कबूतर मिलता है। गोरी कौवी और कालू कौवा कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, तुम तो बहुत कमजोर हो। क्या तुम्हारे जंगल में कोई फल या बीज नहीं होते खाने को? बारिश हुए देर हो गई है, इसलिए इन दिनों दानों की कमी है हमारे जंगल में। अरे क्या बात है! एक हमारा जंगल है जहाँ आए रोज बारिश होती है और उन बारिशों के कारण सारे जंगल में बीज ही बीज और फल ही फल हैं। तुम हमारे साथ चलो। दिल करे तो खाना खा लेना और फल भी खा लेना, और दिल करे तो बीज खा लेना। मुझे तो बीज बहुत पसंद है। तो फिर सरसों के बीज? वो इतने हैं कि कभी खत्म नहीं होंगे। फिर कबूतर मन ही मन सोचता है, ये अनजान पक्षी मेरा इतना भला क्यों सोच रहे हैं? पड़ गए ना सोचो में। तुम्हारे जंगल का तोता भी डर रहा था हमारे साथ जाने से। अब ऐसा दिल लगा है कि वो हमारे जंगल से वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे वही मिट्ठू तोता अभी तक तुम्हारे जंगल में ही रहता है। अरे भूल जाओ उसे, वह तो अब वापस भी नहीं आएगा। उसने तो अपना घर भी वहाँ बना लिया है। यह सुनकर कबूतर उनके साथ जाने को उड़ता है, मगर टूनी चिड़िया फिर से वहां आ जाती है। कबूतर भैया, रुको रुको, क्या वह तोता मीठे फल खा रहा है या जिंदगी से चला गया? मत कबूतर भैया, आप मत जाओ इन कौओं के साथ। पेट यहाँ भी भर जाता है और फिर लालच बुरी बला होती है। कबूतर को टूनी चिड़िया की बात बहुत पसंद आती है और वह तुरंत अपना फैसला बदल लेता है। जाओ, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चिड़िया, हम दाना लेने चलते हैं। कबूतर टूनी चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू जी, कबूतर तो गया। अब अगर खाली हाथ गए तो वो चील हमें ही खा जाएगी। गोरी, सोने के हार को भूल जाओ। अब हमें किसी और जंगल में जाना होगा। फिर वह कौवे किसी अनजान जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ तोते जैसा कोई लालची पक्षी मिल जाए। तोते ने लालच किया और अपनी जान को गवा दिया। प्यारे दोस्तों, कभी लालच ना करो, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। घने जंगल में 3 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। जंगल में एक नीम के पेड़ के नीचे टूटे फूटे घोंसले में डरी सहमी रानू चिड़िया बैठी हुई थी। ये भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? ये पास रहने के लिए बस एक टूटा फूटा एक घोंसला है। अगर ये भी टूट गया तो मैं तो बेघर हो जाऊंगी। इसी तूफानी बारिश में कोई भी पक्षी मुझे आसरा नहीं देगा। ऊपर वाले जल्द से जल्द इस बारिश को रोक दे, पर रहम कर मुझे बेघर होने से बचा ले। भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। भी एक तेज तूफान आता है। रानू चिड़िया का घोंसला टूट कर नीचे गिर जाता है। वो बारिश में भीगने लगती है। भगवान, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। ने मुझे बेघर क्यों कर दिया? मैं इस बारिश में कहाँ जाऊँ? ये कहकर रानू चिड़िया बारिश में भीग कर रोने लगती है। ये उस नीम के पेड़ से आवाज आती है, रानू चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, तुम्हारी मदद करूँगा। पेड़ की आवाज सुनकर रानू चिड़िया हैरान हो जाती है और उसे बोलती है, क्या तुम बोल सकते हो नीम के पेड़? कैसे? और तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। रानू चिड़िया, मैं कोई साधारण नीम का पेड़ नहीं हूँ कि एक जादुई पेड़ हूँ। मैं अपनी जादुई से कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बारिश में एक घर की जरूरत है, तो मैं अभी तुम्हारी इस परेशानी को दूर करता हूँ। यह कहकर वो जादुई पेड़ की डाल पर एक चूड़ियों का घर बना देता है। इस घर को देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। ये भाई, ये चूड़ियों का घर तो बहुत सुंदर है। मैंने तो आज से पहले ऐसा घर कभी नहीं देखा। वो चिड़िया, ये कोई आम चूड़ियों का घर नहीं है, ये जादुई चूड़ियों का घर है। ये घर तुम्हें रोजाना रंग बिरंगी चूड़ियाँ देगा। ये बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। चूड़ियों का घर तुम्हें बारिश और तूफान से बचाएगा। या आओ, तुम्हारी इस चूड़ियों के घर में स्वागत है। ये बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। उस
चूड़ियों के घर में रहने के लिए चली जाती है। अगले दिन बारिश भी रुक जाती है। रानू चिड़िया उस जादुई चूड़ियों के घर से कहती है, वो जादुई चूड़ियों के घर मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ दे दो कि मैं उन्हें बाजार में बेचने जा सकूं। ये सुनते ही दुई चूड़ियों का घर एक टोकरा रंग बिरंगी चूड़ियों का दे देता है। आज मैं पास वाले जंगल में ये सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बेचने जाऊंगी। हे ईश्वर, आज मेरी सारी चूड़ियाँ बिक जाएं। रानू चिड़िया अपना चूड़ियों का व्यापार शुरू करती है। वो आसपास जंगलों में जाकर चूड़ियाँ बेचा करती थी और हर रोज उसकी चूड़ियाँ अच्छे से बिक जाया करती थी। और दूसरी तरफ गौरी कौवी भी चूड़ियों का ही व्यापार करती थी, लेकिन ग्राहकों के सारे बर्ताव के कारण उसकी चूड़ियाँ नहीं बिकती थी। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, सुंदर सुंदर हरी हरी चूड़ी ले लो, गाऊ और ब्रांडेड चूड़ी ले लो। सी चूड़ी जंगल के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी, हमारी चूड़ी। तभी गौरी कौवी की आवाज सुनकर लाडो चिड़िया आ जाती है। अरे गौरी बहन, आपकी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर दिख रही हैं। ये की है ये तुम्हारी सुंदर चूड़ियाँ? लाडो बहन, 1 दर्जन चूड़ियों में 20 गेहूं के दाने लगेंगे। बाप रे बाप, इतनी महंगी चूड़ियाँ। ये बहन, ये चूड़ियाँ सोने की थोड़ी है, आपने इतने भाव रखे हैं। अरे जैसी चूड़ी पूरे जंगल में नहीं मिलेगी। लेना है तो लो, नहीं तो भागो यहाँ से। जाने कहाँ कहाँ से आ जाती है गरीब चिड़िया। उनसे अच्छी तो रानू चिड़िया की चूड़ियाँ हैं, अच्छी और सस्ती। तुम्हारी तरह ग्राहकों को जलील नहीं करती। लाडो चिड़िया गुस्सा होकर रानू चिड़िया के पास चली जाती है। या ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी टिकाऊ चूड़ियाँ ले लो, सस्ती चूड़ियाँ ले लो। 10 गेहूं के दाने के बदले 1 दर्जन चूड़ी ले लो। रानू चिड़िया की बातें सुनकर लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वो अनाज के 10 दाने दे जाती है। शाम होने तक रानू चिड़िया की सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये देखकर गौरी कौवी उससे जला करती थी। जी देखो तो, आज भी हमारे चूड़ी नहीं बिकी और रानू की चूड़ियाँ सारी बिक जाती है। हमें कुछ करना चाहिए, से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ गौरी कौवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस रानू चिड़िया का इलाज है मेरे पास, बस तुम आज रात का इंतजार करो। हम दोनों इसके घर जाकर इसकी सारी चूड़ियाँ चुरा लेंगे और अच्छे दामों में बेचेंगे। इससे हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। फिर रात होते ही कालू कौवा और गौरी कौवी रानू चिड़िया के घर से सारी चूड़ियाँ चोरी करके ले जाते हैं। अगली सुबह, ये मेरी सारी चूड़ियाँ आप कहाँ गई? ये भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी चूड़ियाँ कौन ले गया? आज क्या बेचूंगी? इधर कालू कौवा और गौरी कौवी वो चिड़िया की चूड़ियाँ चोरी करके बाजार में बेचने आ जाते हैं। और इस बार भी के स्वभाव और बुरे बर्ताव के कारण की चूड़ियाँ नहीं बिकती। कोई भी बच्चे उनसे चूड़ियाँ नहीं खरीदता और सब 2-4 बात गौरी को सुनाकर वहाँ से चले जाते। गौरी गुस्से में होकर अपने पति कालू से कहती है, हेलो जी, हम इस बार तो रानू चिड़िया की चूड़ी बेचने लाए थे, फिर भी हमारी चूड़ी नहीं बिकी। रानू चिड़िया कुछ न कुछ टुटका करती होगी, ये उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं। है कहकर वो दोनों अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं और जाते ही देखते हैं कि उनके घोंसले पर आग लग गई थी और पूरा घोंसला आग की लपट से जल रहा होता है। देखकर कालू और गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये ऊपर वाले, ये क्या हो गया? हमारा घर कैसे जल गया? ये आग कैसी लग गई हमारे घोंसले में? अब हम कहाँ रहेंगे? वैसे भी बारिश के मौसम का कोई भरोसा नहीं, बरस जाए हम तो बेघर हो गए। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया आ जाती है। अरे कालू भैया, गौरी को भी अपने आप को संभालो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, परेशान मत हो, मैं हूँ ना। दोनों साथ मेरे घर में मेरे जादुई के चूड़ियों में रहना। तुम कितनी अच्छी हो रानू चिड़िया, हमें माफ कर दो। ने आपकी चूड़ियाँ चोरी की थी, इसीलिए हमें ये सजा मिल रही है। मैं माफ कर दो, हमने लालच में आकर ये सब किया। ये सुनकर रानू चिड़िया कालू कौवे और गौरी कौवी को समझाती है। देखा कालू कौवे और गौरी कौवी, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।
खैर कोई बात नहीं, तुम सब पक्षियों से अच्छे से बात करना और उनकी इज्जत करना, देखना तुम्हारी चूड़ियाँ बिकने लगेंगी। यह कहकर रानू चिड़िया गौरी कौवी और कालू कौवे को अपने जादुई चूड़ियों के घर में ले आती है। फिर वो तीनों चूड़ियाँ बेचने का व्यापार शुरू करते हैं और खुशी खुशी चूड़ियों के घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। एक और बात, हमें हमेशा लोगों से अच्छे से बात करना चाहिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुंदरबन एक बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में सभी जीवों की रक्षक जादुई चिड़िया रानी का राज्य था। वह चिड़िया बहुत खूबसूरत और अक्लमंद थी। जंगल के सभी पक्षी जानवर रानी चिड़िया से बहुत खुश थे, क्योंकि रानी चिड़िया किसी के साथ भेदभाव और अन्याय नहीं करती थी। वो अकेले ही पूरे साम्राज्य को संभालती थी। चिड़िया रानी का एक मंत्री था जिसका नाम हुक्म सिंह था। हुक्म सिंह रानी चिड़िया का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन चिड़िया की अभी तक किसी से शादी नहीं हुई थी, क्योंकि चिड़िया रानी अपना पूरा ध्यान वो की रक्षा पर लगाया करती थी। एक दिन चिड़िया रानी की माँ आती है। बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन तुम कब तक अकेले इस जंगल की रक्षा कर पाओगी? बेटा, तुम किसी ईमानदार पक्षी से विवाह कर लो। मैं जंगल की सैर करने जा रही हूँ, जब तक तुम सोच लो। रानी चिड़िया, सुनो मंत्री कौवे, मुझे लगता है माँ की बात मान लेनी चाहिए। क्या आपको लगता है मुझे विवाह कर लेना चाहिए? आपकी माँ बिल्कुल सही कह रही है, आपको विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य द्वारा इस जंगल में प्रवेश और जीवों की हत्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह तो बड़ी गंभीर बात है। ठीक है, तुम ऐसा करो, पूरे जंगल को यह सूचना दे दो कि जो मुझसे विवाह करना चाहता है। बाग में झटका सा लगता है और उसे पुरानी सब बातें याद आ जाती हैं। वो भी उनके साथ मिलकर उल्लुओं का मुकाबला करता है और इस तरह ही उल्लुओं का खात्मा हो जाता है। फिर रानू अपने दोनों बच्चों के साथ खुश खुश अपने जंगल वापस आ जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और अच्छाई हमेशा जीत जाती